राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बम है, राहुल आप ही बताइए कितना कामयाब रहा, कितना सटीक रहा? हाइड्रोजन बम का आप नाम क्यों दे रहे हैं? उन्होंने तो खुद ही नहीं दिया। वो तो पहली लाइन जो उन्होंने आकर बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला है कि हाइड्रोजन बम नहीं है, वो बन रहा है, मसालों का मिश्रण चल रहा है, मिक्सचर चल रहा है, अभी आएगा, अभी आज नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए कि आप इसको ऐसे देखिए, ये एक कनेक्टिंग पीस ही है। राहुल गांधी ने पहले महादेवपुरा को लेकर एक खुलासा किया और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाए बीजेपी पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। इस बार ही उन्होंने नाम नहीं लिया, इस बार उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी का किसी का नाम नहीं, वो इलेक्शन कमिश्नर को बार बार बोलते रहे कि आप देखिए, आप बचा रहे हैं वोट चोरों को, समवन इज ट्राइंग टू गेट वोटर्स डिलीटेड, उसमें समवन लिखा हुआ है, क्योंकि वो अभी वही कह रहे हैं कि मैंने, ये कौन लोग कर रहे हैं हमें तो पता नहीं है, लेकिन कोई कर रहा है और इलेक्शन कमीशन से हम मांग रहे हैं कि आप हमें आईपी एड्रेस आप हमें दीजिए, ये डिवाइसेस, इसमें कौन से लैपटॉप्स यूज हो रहे हैं, कौन से फोन्स यूज हो रहे हैं, ये कहाँ पर यूज हो रहे हैं, ताकि हम इन लोगों को पकड़ सकें, क्योंकि ये एक अपराध है। तो ये कनेक्टिंग पीसी थी। हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जा रहा है कि अभी आएगा उसमें शायद बनारस हो सकता है या और कोई लोकसभा हो सकती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली संजय जी, जो वो लोग थे जिनको राहुल गांधी ने खुद स्टेज पर बुलाया, उसमें सूर्यकांत नाम के एक व्यक्ति थे जिनके, हाँ, कर्नाटक के थे, हाँ, उनका लॉगिन से डिलीट किया गया वोट, ऐसा कोशिश की गई वोट डिलीट करने की, हाँ। और बबीता नाम की एक महिला थी जिनका वोट डिलीट करने की कोशिश की गई। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन आप देखिए, हम लोग उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनको आनन फानन में वहां से निकाल दिया गया। हमको मतलब उनकी एक, मुझे याद है, एक कोई कॉमन बाइट हुई थी सूर्यकांत जी की, उसके अलावा वो जो बाकी लोग थे उनको वहां से निकाल दिया गया। और उसके बाद अब मैं अपना कम से कम बता सकता हूँ, और किसी का तो नहीं, मैं खुद कर्नाटका भवन गया फिर, क्योंकि ये तमाम लोगों को कर्नाटका भवन फिर लेकर जाया गया था। BR पाटिल साहब जो कैंडिडेट थे अलान से, वो भी वहाँ पर थे। मैं खुद गया कर्नाटका भवन जब मेरे को कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो लोग वहाँ मौजूद हैं। वहाँ पर वो लोगों ने बात भी करी कन्नड़ मीडिया से, लेकिन फिर हम जैसे ही लोग पहुंचे, उनको गाड़ी में बिठाकर मेरे सामने, किसी ने उनको फोन किया, मेरे सामने वो गाड़ी में से निकाल चल गए। भाई ऐसा क्या है? अगर ठीक है, अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि ये गाँव से आए हैं, तथाकथित मीडिया इनको फंसा देगी किसी मसले के ऊपर, तो आप एक दो लोगों को पॉलिश करके लेकर कम से कम उनको बता सकते हैं कि हाँ भाई आपको कैसे बात करनी है मीडिया से, कम वो बात कर पाएँ। लेकिन उनको एक्सेस ना देना, जबकि आप इतनी बड़ी आप आरोप लगा रहे हैं, तो कम से कम ये मेरे को समझ में नहीं आया। आप भी वहीं पर थी, आप बात कर पाए क्या? तो राहुल, आप ये कह रहे हो कि आप वहां गए कर्नाटका भवन में, और पहले तो हम वहीं थे, पहले तो वो लोग वहीं मौजूद थे, हम इंदिरा भवन के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, मैं भी था, ये भी थी। हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन उनको एक कमरे के अंदर ले जाया गया और कहा कि नहीं हम बात कराते हैं। फिर वो गायब हो गए वहां से। उनको कर्नाटका भवन सिर्फ BR पाटिल साहब बचे, और कोई नहीं बचा। उसके बाद फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि वो कर्नाटका भवन गए हैं वो लोग। मैं कर्नाटका भवन भी पहुंचा, वहां से भी गायब कर दिए गए। तो वहां से आप बात करना चाह रहे थे और उनको कोई आया, फोन आया, और वो गाड़ी में एक व्यक्ति था वहां पर मौजूद, वो ये कोशिश इंश्योर कर रहा था कि ये नेशनल मीडिया से बात ना करें। अब शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम थी या क्या डर था, मेरे को नहीं पता, लेकिन कम से कम वो उनको बात नहीं करने दी गई। क्या आप बात कर पाए मौसमी जी? इसमें तो ये कहना चाहिए कि अहले दिल और भी हैं, अहले वफा और भी हैं, एक हम ही नहीं दुनिया में, दुनिया से खफा और भी हैं। तो राहुल तुम ही नहीं अकेले। आप दोनों वहां पर खड़े रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। बहुत सारे लोग थे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। तो भाई सूत्रधार के लिए मुश्किल ये होती है कि उसके किस्से कम चलते हैं, बाकी इनके चलते हैं। तो मैं भी अब लगे हाथ एक किस्सा तो बता ही देता हूँ। राहुल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के है। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन ये मामला था वो डिलीशन का, उस समय भी योगेंद्र यादव और ये सारे लोग, जिस दिन उन्होंने बहस की थी, अपनी बात रखी थी, उस दिन 4-5 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। जब एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग जो जिंदा हैं उनको आयोग ने मरा हुआ बताया है, 15 तो ला के दो हमें, तुम हजारों लाखों की बात कर रहे हो। तो ये 4-5 लोगों को लेके आए बिहार के, कोर्ट में खड़ा किया, बोले ये सारे लोग मौजूद हैं। कोर्ट ने उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और
कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इनका तो बाद में देखते। जब वो बाहर निकले तो हम लोगों ने उनसे बात की, तो पहले ही उनको लगा कि ऐसे मीडिया पूछ रहा है, तो उन्होंने जैसे ही हमने पूछा उससे कि भाई कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, आपको कैसे पता चला कि आपका नाम डेड वोटर्स की लिस्ट में शामिल है, तो उन्होंने कहा कि हमको सरकार से चिट्ठी आया था। तो मैंने कहा चिट्ठी, वोटर लिस्ट में तो अभी तक आया नहीं डेड लोगों का, ये तो अभी ड्राफ्ट है। तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी आया था। मैंने कहा चिट्ठी कहाँ है, तो जैसे ही पूछा चिट्ठी कहाँ, वो अकबक आ गए। उन्होंने उधर होगा, इधर नहीं आया, उधर है कहीं पर। हाँ हाँ। तो जैसे हमने पूछा, वहां पर हाजीपुर के आरजेडी के एक नेता हैं इंजीनियर सुनील, ओके, वो हमें तो ज्यादा पता नहीं था, हमारे ब्यूरो ने वो वीडियो देख के बताया कि वो इंजीनियर सुनील है और उससे आरजेडी के विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में वो उनका फाइनेंसर है, और वो उससे वहां की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो उनसे पूछताछ कर रही है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये लोग बात नहीं करेंगे, आप लोग देखिए समझा कीजिए, आप लोग काहे पीछे पड़े हुए हैं, जब ये लोग नहीं बात करना चाहता, तबीयत ठीक नहीं है, इनका माथा घूर रहा है। तो हमने कहा अरे, बोले गर्मी ना है, माथा घूर रहा है इसका। मैंने कहा अभी तो एसी से निकले हैं, 10 कदम भी चले नहीं है, माथा कैसे वो सब हम नहीं जानते हैं, लोग बात नहीं ना बतियावे कहा अभी, अब सीधे सीधे चलो जा। तो सारे चले गए, हमने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने बात नहीं करने दी। बाद में हमारे कान में आके एक नेता ने कहा कल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोग को जाना है, तो इसलिए अभी लोग बात नहीं करेगा, जाने दे, बात समझा कीजिए आप लोग। रिपोर्टर्स ऑफ